हुई। सीएम सैनी एसवाईएल को लेकर मीटिंग करेंगे। एसवाईएल पर अधिकारियों से मंथन किया जाएगा। अधिकारियों के साथ सीएम सैनी ये बैठक करेंगे। शाम 5 बजे एसवाईएल को लेकर सीएम की ये बैठक होगी। सीएम कैंप कार्यालय में सीएम की मीटिंग होगी। 9 जून को केंद्र की मौजूदगी में पंजाब हरियाणा की बैठक होगी। दोनों राज्यों के सीएम अपना पक्ष रखेंगे। उससे पहले आज सीएम की अधिकारियों के साथ मीटिंग है। 2 बजे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल से सीएम की मुलाकात है। 3 बजे सीएमजीजीए के साथ सीएम की बैठक है। तो इस बैठक में एसवाईएल को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसको लेकर 9 जून को केंद्र की मौजूदगी में पंजाब और हरियाणा की बैठक है। इससे पहले सीएम सैनी जो है अधिकारियों से बैठक करके इस मुद्दे पर मंथन करने वाले हैं। उसके साथ ही 3 बजे सीएमजीजीए के साथ सीएम की बैठक है। तो उधर पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। 49 एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग की ओर से जारी किए गए हैं सारे आदेश जो हैं। इस दौरान कई जिलों के डीएसपीओ का तबादला हुआ है। कई जिलों के डीएसपी जो हैं वो बदल दिए गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल ये देखने को मिला है। 49 एचपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं और कई जिलों में अब नए डीएसपी देखने को मिलेंगे। कई डीएसपी बदले गए हैं। प्रदेश में 3 बीजेपी दफ्तरों का उद्घाटन होगा। कुरुक्षेत्र में गीता कमल दफ्तर का उद्घाटन किया जाएगा। झज्जर में गुरु कमलम ऑफिस की शुरुआत की जाएगी। तो उद्घाटन हुआ है। सिरसा में भी पार्टी का जो कार्यालय है उसका उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ये इनॉग्रेशन किया है। दिल्ली से ही वर्चुअली इन कार्यालयों का जो है वो उद्घाटन किया गया है। दिल्ली से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दफ्तरों का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी वहां पर मौजूद रहे। तो 3 बीजेपी के जो कार्यालय हैं उनका उद्घाटन हुआ है, शुभारंभ किया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से वर्चुअली इनका उद्घाटन किया गया है। झज्जर में कमलम ऑफिस, गुरु कमलम ऑफिस, कुरुक्षेत्र में गीता कमल दफ्तर का उद्घाटन किया गया है। वहीं सिरसा में भी पार्टी कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। सौभाग्य की बात है कि आज हमने अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के सानिध्य में आज अपने कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने की जो हरी झंडी मिली है और साथ में ये भी सीख मिली है कि हमारे कार्यकर्ता किस तरीके से संघर्ष के दिनों में से निकल के आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। कैसे हम लोग बिना कार्यालय के पेड़ के नीचे बैठ के, अपने घरों की छत पे बैठ के और धर्मशालाओं में बैठ के अपनी पार्टी के काम को बढ़ाते थे। दादरी में बृजभूषण शरण का सम्मान किया गया। बृजभूषण शरण का जवाब भी आया। शायराना अंदाज में विरोधियों पर उन्होंने निशाना साधा और कहा, इतने गहरे घाव कहां से आए होंगे, कभी उसने भी दोस्त बनाए होंगे। जो हम हैं, हमारी शराफत का परिचय हमारे इलाके में जाकर पूछ लेना। दरअसल बृजभूषण के दादरी आगमन से पहले फोगाट खाफ ने उनका विरोध किया। इसके बावजूद बृजभूषण वहां आए। बोंद कला गांव में गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान रचना परमार को सम्मानित किया और विरोधियों पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने शायराना अंदाज पर ये निशाना साधा है विरोधियों पर। आपको बता दें, दादरी में बृजभूषण शरण सम्मानित हुए हैं। इसीलिए तो डगर डगर मनोरम हो गए मेरे आंसू। मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। बदलो भी आलोचक कैसे करते दर्द पुरस्कृत मेरा। मैंने जो कुछ गाया उसमें करुणा था, श्रृंगार नहीं था। कोई भेदभाव नहीं होगा, गारंटी देता हूं। अब हरियाणा के किसी बच्चे का के साथ भेदभाव नहीं होगा। योगेश्वर दत्त पहलवान आपका हाथ पकड़ करके गारंटी देता हूं। किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। जात के नाम पर, प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए जो अच्छे बच्चे हैं तो खूब प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें। मैं व्यवस्था बना रहा हूं कि हर ट्रायल में लीगल रूप से हरियाणा के एक योगेश्वर दत्त और एक कोई महिला पहलवान हर ट्रायल में बैठेगी।
और अधिकार के साथ बैठे, क्योंकि हम जानते हैं ओलंपिक का मेडल, गोल्ड मेडल अगर कोई लाएगा तो हरियाणा का ही कोई सपूत लाएगा, क्योंकि हरियाणा के सपूतों के पास माताओं का आशीर्वाद है। और अब प्रदेश में खाद की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, खाद वितरण को पोर्टल से जोड़ने की तैयारी में सरकार है। खाद वितरण को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ने का फैसला लिया गया है। किसानों को जरूरत के हिसाब से खाद मिल पाएगा। एक बार जब इस तरह की शुरुआत हो जाएगी, पोर्टल से जुड़ जाएगा, तो खाद की जो कालाबाजारी है उससे राहत मिलेगी। तो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का यह बड़ा बयान सामने आया है। खाद वितरण को पोर्टल से जोड़ने की तैयारी में सरकार है, ऐसा उन्होंने बताया है। और खाद वितरण को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इससे किसानों को जरूरत के हिसाब से जो है वो खाद मिल पाएगी और कालाबाजारी पर रोक लगाने का जो है वो दावा किया जा रहा है। भिवानी की माऊ ढाणी गांव में हिंसा भड़क उठी। 15 से 20 लोगों ने 2 घरों में आग लगा दी। दोनों मकानों में तोड़फोड़ के बाद आगजनी की यह वारदात सामने आई है। वारदात के वक्त घर पे कोई नहीं था। सूचना मिलते ही भारी संख्या में मौके पर पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड की 4 से 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग में घर का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। वारदात के बाद गांव में तनाव का माहौल है। कोई भी स्पष्ट रूप से बोलने को तैयार नहीं है। राजस्थान की एक लड़की से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पड़ोस के मुस्लिम युवक ने शादी का दबाव बनाया। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बताया जा रहा है कि पड़ोस के युवक ने शादी का दबाव बनाया, जिसके बाद ये लड़की से जुड़ा मामला बताया जा रहा है और ये हिंसा भड़क उठी। 2 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। वही तो फिलहाल थे कौन सदस्य, इनका कोड वगैरह बंद थे, सब दरवाजे वगैरह बंद थे इनके। और जितना भी देखा सुना है, इतना ही देखा सुना था कि भाई 15-20 जने थे, डाठा मार रखा था उनने। वे आए हैं, वो फटाफट जल्दी 15-20 मिनट के अंदर में उनने गन वगैरह ले देते, थोड़ा वगैरह ले देते। उनने मकान वगैरह तोड़े हैं और फिर मकान वगैरह तोड़ के उन्होंने सारा सामान बाहर भगा के उन्होंने फटाफट वे आग लगा के वे चले गए थे। ये बात सुनने में आई थी जी। उन्होंने पे आए थे या जी इस चीज़ का तो पता नहीं, बस इतना सुनने में आया था कि भाई इतने बंदे आए थे, 15-20 बंदे थे, सुनने में आया है। और वे आके ये चीज़ करके गए हैं जल्दी। किसका है, क्या नाम है? ये जी वैसे पाल तेली का घर है ये, और उनका लड़का है एक हुसैन, उनका ही वही रहा करते हैं यहाँ पे। ये उनका जी प्लाट है, वो यहाँ पे रहा करते हैं। मतलब जी ये ढाणी माऊ गाँव है। मेरे को सूचना प्राप्त हुई थी भी गाँव में ये हुसैन नाम का आदमी है, इसके घर में आग लगी है। तो हम मौके पर आए हैं। अभी जिसका घर है उसके वारिस कोई भी मौके पर नहीं है। सामान टूटा फूटा पड़ा हुआ है और इसमें अभी जांच कर रहे हैं और शिकायत लेकर। और अब बात करेंगे झज्जर की, जहां पर रंगदारी कांड में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर और वकील से 5 करोड़ 50 लाख रुपए की रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। होम्योपैथी डॉक्टर से 50 लाख रुपए की रकम जो है वो मांगी गई थी। वहीं वकील से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगकर फोन में जान से मारने की धमकी दी थी। दोनों मामलों में पुलिस ने जिन 5 बदमाशों को काबू किया है उनमें अक्षय, विशाल, राकेश, साहिल और मोहित का नाम शामिल है। इनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो फिलहाल पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तो उधर सिरसा में भतीजे का अपने चाचा पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। गुस्से में भतीजे ने तेजधार हथियार से हमला